एक लड़का स्टेज पे आता है, घटिया से जोक मारता है और कॉमिक्स्तान का विनर बन जाता है। नॉर्मल सी स्टोरी लग रही है ना, बट कट टू 2026। आज वही लड़का मेडिसन स्क्वायर गार्डन में सोल्ड आउट शो कर रहा है। देश के सबसे बड़े क्रिएटर उसे सुप्रीम लीडर बुलाते हैं और इंटरनेट का एल्गोरिदम उसके इशारों पे नाचता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है और ना ही सिर्फ ये कोई लक है। आज हम जिस डिजिटल एरा में जी रहे हैं ना, वहाँ आपका अटेंशन ही सबसे महंगी करेंसी है और समय रहना उस बैंक का सबसे बड़ा चोर है। क्या क्या बात कर रहे हैं? Please don't send me to jail tonight. I'll do anything to set things right. I'll cook you a double cheese omelette. I was kidding when I said I'll make your mom. उसने आपका दिमाग हैक किया है, इंटरनेट की साइकोलॉजी को समझा है और एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड किया है जहां कैंसिल होना भी उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन जाता है। आज बात करेंगे उस टेक्निकल जीनियस की जो स्टैंड अप कॉमेडी के पीछे छिपा है, द क्योस आर्किटेक्ट समय रैना। समय की सबसे बड़ी पावर पता है क्या है? अडेप्टिबिलिटी। जब 2020 में दुनिया बंद हुई और सारे कॉमेडियंस घर बैठ गए थे वर्क फ्रॉम होम की तलाश में, तब समय ने माइक छोड़ा और माउस पकड़ लिया। उसने चेस को उठाया, एक ऐसा गेम जिसे बोरिंग समझा जाता था, और उसने उसे बैटल रॉयल जितना इंटरेस्टिंग बना दिया। टेक्निकली उसने यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग का सबसे पहला रूल क्रैक किया। उसने सिर्फ चेस नहीं खेला, उसने लेट नाइट बातचीत का एक ऐसा डिजिटल अड्डा बनाया जहां लोग खेलने नहीं बल्कि उस वाइब का हिस्सा बनने आते थे। उसने मैग्नस कार्लसन से लेके वीसी आनंद तक को अपने क्योटिक वर्ल्ड में फिट कर दिया। सोचो, एक कॉमेडियन ने दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोगों को अपने क्योटिक वर्ल्ड में फिट कर दिया। यहीं से शुरू होती है उसकी नेटवर्किंग की मास्टरी। अब थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं कि आधे से ज्यादा इंटरनेट आज समय से इतना एडिक्टेड क्यों है। साइकोलॉजी में एक टर्म है द पैटफॉल इफेक्ट। इसका मतलब है कि जब एक हाईली इनकॉम्पिटेंट इंसान अपनी गलतियां और अपने फ्लॉज को खुलेआम दिखाता है तो लोगों को और भी ज्यादा लाइकेबल लगने लगता है। समय कभी भी अपने इंटरनेट प्रेजेंस में अपने आप को परफेक्शनिस्ट दिखाने की कोशिश नहीं करता। वो स्ट्रीम पे आता है, कुछ रैंडम स्टफ्स करता है, कभी जोक्स मार देगा, कभी चेस खेलेगा, कभी किसी टॉपिक पे बात कर लेगा, कभी रैप के ऊपर बात कर लेगा। सो इससे होता ये है कि ऑडियंस के साथ एक पैरासोशियल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। अब ऑडियंस को ये नहीं लगता कि कैमरा के पीछे कोई दूसरा इंसान बैठा हुआ है जो उसे जानते नहीं या फिर वो कोई रैंडम क्रिएटर है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो हमारा ही कमीना दोस्त है और जिसके साथ हम रात के 2 बजे बकचोदियां कर रहे हैं। समय ने इंटरनेट एल्गोरिदम को कंटेंट मैनिपुलेशन से हैक किया है। वो एक 5 घंटे का स्ट्रीम करता है, उसे 10 हाईलाइट वीडियोस निकालता है और उसके फैंस उसी वीडियो से 100 मीम्स और शॉर्ट्स निकाल देते हैं। टेक्निकली उसने अपने फैंस को ही अपनी मार्केटिंग एजेंसी बना दिया है। वो कंट्रोवर्सी नहीं करता, वो मोमेंट्स क्रिएट करता है जो वायरल होने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। इंडियाज गोट लेटेंट कोई टैलेंट हंट शो नहीं था, वो एक वायरल क्लिप फैक्ट्री थी। समय को पता है कि आज की 15 से 20 साल की ऑडियंस का अटेंशन स्पैन 15 सेकंड का है और वो इन्हीं 15 सेकंड में एक हाई ऑक्टेन केओस डिलीवर कर देता है। समय ने 2 वर्ल्ड्स के बीच में एक ब्रिज बनाया है। वो एक तरफ केबीसी में जाके अमिताभ बच्चन को सुप्रीम लीडर के जोक सुनाता है और दूसरी तरफ वो डीएचएस के अंडरग्राउंड कल्चर में भी घुसा हुआ है। यही कॉम्बिनेशन उसे अनटचेबल बनाता है। अगर मेन स्ट्रीम उसे कैंसिल करता है तो अंडरग्राउंड उसे सपोर्ट करता है, और अगर अंडरग्राउंड में वो पुराना हो जाएगा तो मेन स्ट्रीम उसे फ्रेश समझेगा। ही इज प्लेइंग द बोथ साइड एंड ही इज विनिंग द गेम। आज के डेट में समय रैना सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक डिजिटल साइंटिस्ट है। उसने ये बात अच्छी तरीके से समझ लिया है कि इंटरनेट पे डर से ज्यादा ऑथेंटिसिटी बिकती है। उसने अपने डर को जोक बनाया, अपनी कंट्रोवर्सी को टूल और अपने हेटर्स को अपने कंटेंट का फ्यूल। समय की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो आपको ये फील होने ही नहीं देता कि वो जीनियस है। वो हंसते हंसते कब आपका स्क्रीन टाइम चुरा के ले जाता है पता ही नहीं चलता। तो अगली बार जब आप उसके रानी को मरते हुए देख के हंसो तो ये बात समझ लेना कि चेस बोर्ड में चाहे वो हारे या जीते, इंटरनेट के बोर्ड पे वो हमेशा चेकमेट कर चुका होता है। आपको क्या लगता है, क्या ये समय का लक है या फिर वो वाकई में जीनियस है? कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। सो बस इतना था इस वाले वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट। जाने से पहले बस एक बात है यार, whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had। जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। ये चुतिया गए हो क्या?
उल्टा है भाई. The day you have to work, you have to work for the money. That's a day wasted. The day you spend time with friends, family, that is the productive day. I hope you realize that. Take care. Love you. Bye bye. Good night. See you.